हेलो बच्चों, आज हम प्लस टू फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब भी किसी कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। पर इस एक्सेलरेशन के दौरान वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकरा सकते हैं, दैट इज वॉल ऑफ द कंडक्टर से भी टकरा सकते हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। और वो इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है कि उनकी एक्चुअल वेलोसिटी से ये वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन बड़े बेसिक कंसेप्ट के बेस में हमारे सिलेबस में है, तो हम आज वही पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which electrons are drifted, that is move towards the positive end of conductor when electric field is applied। बेसिकली बेटा इसमें 3 पॉइंट में इस डेफिनेशन को हम तोड़ सकते हैं। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड दैट इज मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा या मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जिस एक्सेलरेशन से वो मूव करना शुरू करेंगे तो उन सब की एवरेज वेलोसिटीज इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी बड़ी सिंपल सी नोटेशन है, दैट इज v एंड सफिक्स में d, दैट इज vd। इसकी डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट कहा गया है। अगर मैं 1 मीटर क्यूब का एक मेटालिक ब्लॉक लेता हूं तो उसमें रफली 10 की पावर 29 से 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जिनकी रैंडम स्पीड ये वो 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से लेकर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड तक होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने रैंडमली मूव करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हम जानते हैं कि थर्मल वेलोसिटीज एक रूम टेम्परेचर में नोट की जाती है, उससे जो नीचे की वैल्यू है दैट इज एट परफेक्टली जीरो, द कंडक्टर्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तो हम इसकी जो वेलोसिटी बात कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी वाइब्रेशंस आ जाएंगी कि अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बाउंडेशन को तोड़कर उस वॉल्यूम में फ्री टू मूव होंगे। बट वो इतने रैंडमली होंगे, इतनी वेलोसिटी होने के बावजूद भी वो इतने रैंडमली होंगे कि उसकी नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेट u1, u2, u1, u2, u3 up to un be the thermal velocities, initial velocities of the electrons। इसे थर्मल वेलोसिटी भी कहा गया, इसे इनिशियल वेलोसिटी भी कहा गया। ये इतनी रैंडमली होती है कि मैंने अभी बताया इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू प्लस un का वेक्टर सम का एवरेज इज इक्वल टू 0। एवरेज हो या ना हो, इन थर्मल वेलोसिटीज का सम 0 हो जाएगा। एवरेज इसलिए क्योंकि हम ये वैल्यू एवरेज में यूज करेंगे, अगर हम एवरेज ना भी रखें तो भी एक ही बात रहेगी। इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। द thermal velocities of all the electrons is 0। अब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस जो इसकी लेंथ L है, जो इस कंडक्टर की लेंथ L है, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे V। सर जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप V भी V बाय L। जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं उसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, दैट इज क्यू ई
दैट इज माइनस ई कैपिटल ई। माइनस ई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज माइनस ई, ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस ये बताता है कि जो फोर्स वेक्टर होगा दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ। अब इस वैल्यू का अगर हम नाम दे दें, फोर्स विल बी इक्वल टू बाय न्यूटन सेकंड लॉ एम ए, तो ए विल बी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर बाय एम। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। कुछ नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने जो फोर्स है उसको एम ए के बराबर रख दिया और वहां से ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ई बाय एम। ए इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं उन वेलोसिटीज को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे जो उसकी थर्मल वेलोसिटीज के कारण u1, u2, u3 अप टू n3 को एक्सेलरेटेड वेलोसिटीज अब हम मान लेंगे v1, v2, v3 अप टू vn। और जैसे कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, तो पहले पार्टिकल के लिए भी हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल के लिए भी हो जाएगा, तीसरे पार्टिकल के लिए भी हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू n पार्टिकल के लिए भी यही माना जाएगा। अब इसमें एक मजेदार बात रखी जाएगी, हमने पहले पार्टिकल के लिए कह दिया u1at1, दूसरे पार्टिकल के लिए u2at2, तीसरे के लिए u3at3 और n के लिए unatn। हमने उनकी थर्मल वेलोसिटीज अलग अलग रखी क्योंकि वो अलग अलग थी, दैट इज u1 टू un। हमने एक्सेलरेशन सेम रखी क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो सेम है और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, बट टाइम सबका अलग अलग हो सकता है सबको एक्सेलरेट करने के लिए अलग अलग स्पेस मिले और अलग अलग सब कुछ मिले, तो ऑटोमेटिकली जो इनकी वैल्यूज हैं उसमें ए दैट इज एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बाकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाय n, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो v1 की जगह मैं पहले की पुट करूंगा, v2 की जगह दूसरे की पुट करूंगा और n की जगह n को पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू मैं थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, it should be clearly visible, that is vd is equal to u plus at1 plus u2 plus at2 plus so on up to un plus atn by n। पहले के लिए रख दिया मैंने u1 at1, दूसरे के लिए u2 at2 और n पार्टिकल के लिए un atn। इनका वेक्टर्स भी लगा सकते हो। अब इनिशियल वेलोसिटीज को मैं एक साथ रख दूंगा, दैट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un प्लस a मैं कॉमन ले लेता हूं, a t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन टू tn बाय n। अब जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि इन सब की थर्मल वेलोसिटी का सम क्या था, 0, तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू थी मेरी that is this value will be 0 plus a t by n, t1 plus t2 plus t3 up to tn। अब जो ये टाइम है इन सब की वैल्यूज अलग अलग है, इनको हम सिंगल नोटेशन से नोट कर देते हैं, दैट इज टाउ, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज इन सबको जो अलग अलग टाइम मिला उन सब का एवरेज। और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई, टाउ विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn बाय। तो मेरी बड़ी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी vd की, दैट इज a टाउ बाय a टाउ, n भी उसके अंदर रिप्लेस हो गया, तो vd विल बी इक्वल टू a टाउ। अब हम सेकंड इक्वेशन से a की वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं, तो vd will come equal to minus e tau by n, minus e tau by n। e smaller e is the charge on electron, capital E is electric field, tau is average relaxation time and m is the mass of each electron, जो हम जानते हैं फिक्स होता है। पर सिंपल कंसेप्ट था, इनिशियल वेलोसिटीज थर्मल वेलोसिटीज का सम 0 था, फील्ड लगा या
पोटेंशियल डिफरेंस लगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फील्ड सेटअप हुआ और E इज इक्वल टू वी बाय एल को वहां से हमने एक्सेलरेशन का ली माइनस ई टाउ बाय एम, ये वैल्यूज हमने उसकी फाइनल वेलोसिटीज v इज इक्वल यू प्लस 18 में पुट की, सबको ऐड किया, सम किया, सबके इनिशियल थर्मल वेलोसिटी को 0 रख दिया, सबकी फाइनल रिलैक्सेशन टाइम को 1 करके हमने टाउ कर दिया, एक की वैल्यू पुट ऑन कर दी, दैट इज ई टाउ बाय एम, दैट कम आउट टू बी v इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम. That is the formula for the average drift velocity. So सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग की एवरेज का सम है. That is drift velocity is the average of all the electrons which are drifted towards the positive end of a conductor when electric field is applied. उसकी वैल्यू ये आएगी. इसमें वैल्यू हमारा E कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी वेरिएबल होने के कारण हमारे वीडीज भी अलग अलग होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटीज होंगी, जितनी कम वैल्यूज होंगी उतनी कम वैल्यूज होंगी. इज इट क्लियर बच्चों? अब इसके बाद छोटे छोटे दो टॉपिक और आज हम करना चाहेंगे. एक कंसेप्ट है मोबिलिटी. मोबिलिटी बड़ा सिंपल सा नाम सा है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. मोबिलिटी एक सिंपल सा कंसेप्ट वीडी से ही लिंक है. जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. तो एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने उसकी रेशियो ले ली, दैट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, दैट इज वी डी बाई ई. इसकी वैल्यू पुट कर देंगे को माइनस ई टाउ बाय एम. जैसे मैंने ही पहले ही बताया था ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे किसी भी चीज की हो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं. एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी. आई स्टैंड फॉर करंट and V is drift velocity. Drift velocity. करंट I. हम जानते हैं जब भी किसी भी एक कंडक्टर के अंदर कोई चार्जेस मूव करेंगे इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, दैट नोन एज करंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा. अब इसके कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसे फ्रेशली करके I and we consider a conductor of length L, area of cross section A. हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा, किसी भी साइड एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप में है और उसकी लेंथ है L. तो वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर will be equal to area of cross section into the length. If n is the number density, n be the number density, that is number of electrons per unit volume, that is number density of electrons per unit volume. वैसे डेंसिटी में वॉल्यूम अपने आप आ जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be volume multiplied by n, that is NaL. NaL. अब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कुछ चार्ज निकालना और आसान हो जाएगा और टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू NaLE. E is the charge on each electron, उससे इसे मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकालते हैं. अब ये वैल्यू आ गई मेरी Q की. अब मुझे दूसरी वैल्यू जो चाहिए वो है T की. अब हम जानते हैं अगर इसमें इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, लेंथ L है, तो टाइम हो जाएगा मेरा, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ऑटोमेटिकली टाइम विल बी इक्वल टू L बाय Vd. अब मेरी एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, मेरे पास Q आ गया, मेरे पास T आ गया. तो I मेरा
इक्वल टू Q by T, दैट इज NALE by L into VD। मेरा करंट होता है Q by T, Q की वैल्यू रखी, T की वैल्यू में L, VD ऊपर आ गया, L से L कट गया, मेरी वैल्यू आ गई NAE VD, और VD की वैल्यू पुट करने पे NAE स्क्वायर E टाउ बाय दैट कम आउट टू बी R। तो फिर से देखते हैं, हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L का वॉल्यूम ऑफ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ दैट इज AL। अगर n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरी वैल्यू है n, एक यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास n है, तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय n, NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज हो जाएगा NaLE। क्या हुआ गया? टाइम। हम जानते हैं स्पीड फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज L बाय VD। इन दोनों को इस रिलेशन में डिवाइड कर दिया, NaLE बाय L इंटू VD, L से L कट जाएगा, विल बी NaE VD, VD की वैल्यू पुट कर दी E टाउ बाय M, तो I इज इक्वल टू NeA E स्क्वायर E टाउ बाय M। एक छोटा सा कंसेप्ट बीच में सवाल में आता है, सर VD वाज अ वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए जब हमने इसमें डाला तो इसमें हमने डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन से करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट वी विल नॉट शो द वेक्टर्स नोटेशन इन दिस डेरिवेशन और एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करंट। सेकेंडली, जो माइनस साइन है अपोजिट साइन को डिक्टेट करता है, वो भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बच्चों।